भी तो इस तरह से है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज डेट है 2 मार्च है और शाम का टाइम है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी ना, तो अभी जगी हूँ, 4 बज रहा है। तो अभी मैं उठ गई हूँ। उठ तो गई थी मैं, मतलब जग तो गई थी मैं 3:30 बजे से, फिर लेटी रही। मैंने कहा क्या करेंगे, बाहर ना झाड़ू लगा नहीं सकते, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और फिर उठ के ना जब उठ जाओ ना फिर सीधे काम में ही लगे रहते हैं, फिर सीधा रात को ही लेटने को मिलता है जब पूरा काम हो जाता है तभी। मैं बीच में लेटती भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं बच्चों को रेडी कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं किचन में जाके मैंने फ्रिज से दूध निकाल के और किचन में रख दिया सामान, मतलब गर्म दूध रख दिया गर्म होने के लिए। और जब तक मैं यहाँ पर बच्चों को रेडी कर दूँगी, तो उनका मुंह धुल दिया है, फेस वॉश करके अभी उनको रेडी कर देंगे, क्योंकि मैं दोनों टाइम करती हूँ, नहाने के बाद भी और शाम को भी। मुझे लगता है बच्चे भी चमकने चाहिए, घर भी चमकने चाहिए, फिर तब खुद तैयार हुए, मतलब मेकअप किए हुए अच्छे लगते हैं। ऐसे क्या फ़ायदा कि बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं और घर भी ऐसे ही पड़ा है और खुद चमक रहे हैं, तो भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे हैं, उनको रेडी करना है या घर करना है, मतलब जैसे जो भी घर या बच्चों में से, मतलब कुछ भी जो भी मैं पहले मुझे समझ में आ गया वही मैं काम पहले कर लेती हूँ। पर उनको रेडी दोनों चीज़ों को रेडी करके ही मैं तभी अपने लिए कुछ करती हूँ। तो पहले बच्चों को कर दिया आज मैंने, फिर घर कर दी, घर को झाड़ू वगैरह लगाएंगे, सारा काम करेंगे और उसके बाद फिर मैं अपना फेस वॉश करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर अनाया को खाना दे रही थी और अनाया ने तो सब्जी से खाई है। आज मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी। अनाया बोली मुझे सब्जी से नहीं खानी है, अभी दोपहर में तो खा ली थी, बोली अभी मुझे कट्टू बना के खानी है। तो उसको मैंने काला नमक डाल के वो कट्टू बना के खाती है। रोटी में घी लगा हुआ तो रखा ही था, बस थोड़ा सा गर्म किया, उसमें काला नमक लगा दिया और बस अब वो खा लेगी अपना। बच्चों के मन की बात है, जिसको जैसा खाना हो फिर मैं वैसे ही दे देती हूँ। हाँ, बस ये है कि मैं सब्जी उन्हें मतलब देती हूँ बराबर हूँ। बस इसी टाइम पे है, कभी कभार दोनों का मन हो जाता है, बच्चे तो कभी कभी मन चेंज करना होता है उनको। पर मैं खाना ज़रूर देती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे उनको खाना दे देंगे ना तो फिर उनको पढ़ना लिखना खेलना कूदना जो भी करना है, टीवी देखना है, तो उनका पेट में वजन है तो वो आराम से बैठे रहेंगे और फिर वो उल्टी सीधी चीज़ें नहीं मांगेंगे खाने के लिए, क्योंकि पेट भरा हुआ है तो फिर बच्चों को नहीं लगता है। तो इसलिए मैं उनको खाना डेली देती हूँ। मेरा रूटीन है, मैं 4 बजे 4:30 बजे तक उनको खाना दे देती हूँ। यहाँ पे अनाया रो रही थी क्योंकि मैंने डांट दिया है, वो एक स्पेलिंग ना थोड़ा मिस्टेक कर रही थी बार बार, तो उसी पे मैंने डांट दिया तो वो तुरंत रोने लगती है, इतनी जल्दी इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे रनर थे जो बेड के साइड पड़े थे दोनों साइड, तो इनको मैं देख रही थी कि इनमें बाल तो नहीं लगे हैं ज़्यादा, क्योंकि बाल जब हेयर फॉल हो जाते, जब गिर जाते हैं ना तो उसी में चिपक जाते हैं। तो मैं वही देख रही थी, क्योंकि मैं इनको धुलने जा रही हूँ, इनको धुल के और मैं रख दूँगी बेड के अंदर, क्योंकि विंटर्स में ही ठीक है, वो गर्मियों में नहीं ठीक है। एक तो डस्ट वगैरह बहुत आती है, तो इनमें इतनी धूल भरी हुई थी कि डेली उनको बाहर झराना पड़ता है, तब जाके वो साफ़ होते हैं। फिर भी अभी धुलने में ना उनको बहुत निकला, तो अभी मैंने इनको धुल दिया, धुल के और बच्चों की जो अंदर की जो विंटर्स के लिए जो चप्पल लाई थी, क्या बोलते हैं उनको मुझे पता नहीं है, तो वो भी मैंने धुल दी है, क्योंकि अब उनको पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मैं उठा के रख दूँगी। उनको धुल के रख दिया है तो कल धूप में सुखा देंगे। और इनको भी मैंने अभी इसलिए धुल दिया क्योंकि इनका पानी निकल जाएगा, ये तो मशीन में सूख ही नहीं सकते क्योंकि वो आ ही नहीं रहे थे मशीन में। तो इनको मैंने हाथ से धुला और यहाँ पर बाहर आके डाल दिया है, तो इनका पानी निकल जाएगा रात भर में अच्छे से। और जब रात में लेटने जाएंगी तब मैं इनको बरामदे में डाल दूँगी। बरामदे में एक तार बंधा हुआ है इमरजेंसी में कपड़े डालने के लिए, तो वहीं पे डाल दूँ, क्योंकि बाहर तो मंकी ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो रात में मैं वहीं पे डाल दूँगी इनको, सुबह धूप दिखा दूँगी जब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस अभी इनमें क्लिप लगा दूँगी, क्योंकि ना थोड़ा हैवी हो रहे थे और वो क्लिप ना निकल रही थी वो क्लिप से, तो मैंने कहा ज़्यादा लगा देंगे तो सही बने रहेंगे। फिर मैंने थोड़ी देर यहाँ पे 5 मिनट वॉक किया, बच्चे आए थे बाहर याद कर रहे थे, पर मॉस्किटो लगने लगी तो फिर वो अंदर ही चलेगा। मैंने कहा आप अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। तो बस अभी जाएंगे अंदर, फिर संध्या आरती करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे दिन डूबने लगा है, सूरज जी ढल गए शाम होने लगी है। तो बस चलते हैं अंदर, आरती करते हैं, क्योंकि बाहर भी लाइट ऑन हो गई है, तो संध्या आरती का टाइम हो गया है। तो वो करेंगे, फिर उसके बाद बैठा लेंगे बच्चों को, मतलब अपने पास बिठा लेंगे, जो नहीं आ रहा होगा उनको समझाएंगे। आज थोड़ा मुझे मेहनत कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ रही है 2 दिन से, क्योंकि अनाया का हिंदी का है और भी इसके बाद अनाया का इंग्लिश का है, मतलब जो अभी तैयारी कर रही है आज, कल इसका इंग्लिश का है, अनाया का हिंदी का है और अनाया का कल इंग्लिश के बाद फिर हिंदी का है।
तो फिर मुझे उसके में हिंदी की में बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरे बच्चों को दोनों को हिंदी में बहुत मेहनत मुझे भी करनी पड़ती है और उनको भी करनी पड़ती, तब जाके कहीं हो पाता है, क्योंकि हिंदी उनकी थोड़ी वीक है। मैं सोच रही हूँ इस अभी ना जो छुट्टियाँ होंगी तो इनमें उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेंशन बोलूँगी और रीडिंग करवाऊंगी, हिंदी की ज़्यादा करवाऊंगी। अनाया को इंग्लिश तो आती है रीड करनी, अनाया थोड़ा अटकती है, तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों की कराएंगे और अनाया को हिंदी की, तो दोनों चीज़ें कराएंगे तभी जाके ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे तभी उनको हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। अनाया का तो हो गया, बस थोड़ा रिवीजन कर रही है और अनाया को मैं बता रही थी कि क्या क्या करना है। थोड़ा बीच बीच में बताना पड़ता है, जो उसको नहीं आता है पढ़ना या लिखना तो वही बताना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ब्लॉग तो मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पाई हूँ और अभी बज रहा है 8 बज रहा है। तो आज ना मेरी मिक्सी का जार ना, वो जो न्यू लाए थे उसने मिक्सी भी ख़राब कर दी। वो जो लगाते ना उसमें फिट करते हैं तो वो जो राउंड राउंड सा घूमता है मिक्सी में, तो वही उसका घिस गया है, कुछ हो गया। तो जार लेके गए, पहले जार सही करा के लाए, फिर लगा के देखा तो फिर से वही प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर अभी मिक्सी लेके गए हैं और अभी डाल के वो बोला जार लेके आओ, मैं अच्छे से उसको सेट करके फिर मतलब देख के उसी हिसाब से दे दूँगा। तो अभी ये आ गए तो बोल रहे खाना बना दो या तो मैं खा के जाऊँ, 9 बजे दुकान बंद हो जाएगी, पहले आप चले जाओ। तो पहले जा रहे हो? तो पहले जा रहे हो। आज एक न्यू चीज़ लेके आए, मैंने मंगाई है। क्या है कि बेड पे ना चारों लोग बनते नहीं है, तो मैंने एक वो मंगाई है, क्या बोलते हो उसको? चुप क्या बोलते हो उसको? खाट, चारपाई। ये तो वो वाली है ना जो फोल्ड हो जाती है बीच से। हाँ, तो वो वाली है, तो वो वाली मंगा ली है। एक मैट्रेस मंगा लिया है जो जिसमें कॉटन भरी होती है ना, वो वाला, जिससे कि वो फोल्ड होके ना, दिखाती हूँ, फोल्ड होके ना वो मैट्रेस अलमीरा के अंदर रख जाए, जो अलमीरा बनी है ना कॉटन में उनके अंदर। तो क्या करेंगे अभी मैं दिखाऊँ, पहले आपको दिखाती हूँ। ये रखा है तो ये ना इस तरह से है। हाँ, तो इस पे मैंने कहा मैं लेट जाऊँगी, अना आ जाना बंद करके। इस पे मैं लेट जाऊँगी, बच्चे और ये बेड पे लेट जाएंगे। अब और ये वाली जो जगह पड़ी है ना, इसी का नाप लेके गए थे तो उसी हिसाब से लेके आए, तो इसमें में ना वो बन जाएगा, तो बेड के उस तरफ बन जाया करेगा। तो मैं लेट जाऊंगी, पर आना बोल रहा है मैं लेटूंगा। अब देखते हैं, वो तो रात में ही पता चलेगा कौन लेटेगा उसमें। मैंने सोचा था मैं लेट जाऊंगी, बच्चे और इसमें लेट जाएंगे बेड पे। 4 लोग नहीं बन पाते हैं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं इसलिए, तो फिर मुझे वो मंगाना पड़ा। और बच्चों को दूसरे रूम में अलग अभी लेटा नहीं सकते, क्योंकि वो इतने बड़े भी नहीं है कि उनको अलग लेटाए। तो फिर हम लोगों ने वही सही समझा कि चलो यही ठीक है। अनय जल्दी जल्दी, कल इसका हिंदी के पेपर है। ओफो, हमें लगता है सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो बच्चों को अब लगता है वो हिंदी ही सबसे ज़्यादा टफ लगती है। याद ही नहीं हो पा रही उसको, पूरा भी हो ही नहीं पाया। और कल इसका पेपर है, थोड़ा बचा, जल्दी कर लो, जल्दी करो, दांत नहीं निकालो। तो फिर अभी ये जा रहे हैं, फिर मैं खाना बनाऊंगी बाद में, क्योंकि वैसे भी सोना तो है नहीं इतनी जल्दी, बच्चों को पढ़ाएंगे तो सोना तो होना नहीं है। तो मैंने ठीक है आप आ जाना 9 बजे तक, फिर खाना बनाएंगे, जब तक मैं इनको और पढ़ा देती हूँ। पेपर क्या हो रहा है कि समझ लो दिमाग ख़राब हो रखा है बहुत। इतनी देर उस टाइम तो मैं 5 बजे पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी अनाया को। तो अब उसका पूरा कंप्लीट हो गया, इसी का रह गया, उसका इंग्लिश का था पूरा हो गया उसका। और रिपब्लिक डे पे 5 लाइन्स लिखनी थी, वो भी याद करा दी, बिल्कुल कंप्लीट करा दी, बार बार लिखवा के भी देख लिए। अरे आप जल्दी करो, आपको अभी होली पे भी 5 लाइन्स याद करनी है, ठीक है? तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। और मन नहीं हो रहा था आज बनाने का, कल देखते हैं, कल सुबह जल्दी उठते हैं। ये तो जल्दी नहीं उठ पा रहा है, सुबह का टाइम पूरा बिगड़ा हुआ पड़ा है, रूटीन ही नहीं हो पा रहा बिल्कुल सही, टाइम पे आ ही नहीं पा रहा है। तो अभी करती हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड और कल मिलूँगी आप लोगों से
एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई क्योंकि सुबह से कुछ मन नहीं हुआ और तो काम भी पड़ा था, वो भी मतलब वैसे काम पड़े थे घर के, लेट हो गई थी उठने में, तो फिर वो काम लेट ही होता चला गया। हेयर वॉश वगैरह आपने अभी किया, बच्चों का परी का भी हुआ, उसको हेयर ऑयलिंग की, फिर बाद में पहले बाल सुलझाना, उसके जिस दिन हेयर वॉश होते उस दिन बहुत सारा काम बढ़ जाता है उसी का, तो फिर नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए अभी ब्लॉग एंड करते हैं और कल मिलते हैं हम आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।